अपन देखेंगे कि वॉल के शेप को अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। कि अगर वॉल का शेप अगर चेंज करना हो या फिर वॉल के अंदर कुछ कटआउट अगर डालना हो कुछ अलग तरीके से, या फिर आपको जाली वगैरह टाइप इस तरह का अगर कुछ कंपोनेंट अगर आपको लगाना है वॉल्स के अंदर में, तो कैसे लगाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वॉल को ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे इस वॉल पे। तो सबसे पहले जब आप इस वॉल को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वॉल को आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल का। अगर आपको डायरेक्टली वॉल के शेप को अगर मॉडिफाई करना है, वॉल के शेप में अगर चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप बाउंड्री वॉल आप बना रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इसका बाउंड्री वॉल अगर एक मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और अगर मुझे उसके अंदर अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, जैसे बाहर की तरफ से मैंने वॉल बना दिया 9 इंची वाले हैं, ठीक है, एक मैंने बाउंड्री मैंने बना दी। एंड अपन अगर 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरह की अपने को ये वॉल दिख रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि ये जो आपका फ्रंट साइड का जो वॉल है मुझे इसके अंदर चेंजेस करना है, ठीक है, यहाँ पे इस वॉल में अपने को चेंज करना है। तो उस केस में आपको यहाँ से एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। आपको एडिट प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ही आप प्रोफाइल को एडिट करेंगे आपको ये इस तरीके से लाइन के फॉर्म में आपको ये शो करेगा। ये जो वॉल्स है ये आपको दिख रहा है, ये लाइन के फॉर्मेट में आपको शो कर रहा है। अगर अब आप यहाँ पे कुछ अलग तरीके का अगर आप वॉल फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी और वॉल को अगर आपको सेम अगर पिक करना है तो आपको सेम इसी तरीके से आप अनदर वॉल्स को भी आप ले सकते हैं। आप कोई भी दूसरा वॉल्स आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो सेम आपको इसी तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एडिट फॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ से आर्क का ऑप्शन लिया एंड इस स्टार्ट पॉइंट को पिक किया और इसके एंड को पिक कर लिया। और ये भी आपका जो होगा वो आपका क्लोज लूप में ही होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका तभी आपका वॉल फॉर्म होगा। मैंने यहाँ से आर्क का इंटरसेक्शंस मैंने दे दिया एंड देन मैंने यहाँ से वॉल को फिनिश कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने फिनिश कर दिया तो आप देखिए आपका कुछ वॉल का शेप अलग तरीके से आपका कर्व टाइप शेप आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस वॉल को नीचे से आप करीब ऊपर उठाना चाहते हैं 1 फीट या 2 फीट, तो आपके पास यहाँ पे बेस ऑफसेट आता है, ठीक है। अगर आप बॉटम से अगर वॉल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बेस ऑफसेट आता है। आप यहाँ पे 2 फीट लेना चाहते हैं या फिर आप पर्टिकुलर अगर एमएम में डालना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर एमएम में भी डाल सकते हैं। एंड देन जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका ये वॉल नीचे से आपका 2 फीट ऊपर हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर वापस से सेम इसको उसी पोजीशन में लाना है तो वापस से इसको अपन 0 कर देंगे, ठीक है। एंड देन अप्लाई करेंगे तो वापस से आपके उसी पोजीशंस में आ जाएगा। और अगर इस शेप को आपने जो बनाया है इसको वापस से सेम रीशेप करना चाहते हैं, आपको वापस से वही रेक्टेंगुलर शेप में ही चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से रीसेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वापस से आपका शेप रीसेट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पहले का जो पुराना फॉर्मेट था, जो शेप आपका वॉल का था वही आपका हो जाएगा। अगर आप ऊपर से आप चाहते हैं कि मुझे 600 mm कम करना है तो आपको यहाँ से टॉप ऑफसेट के अंदर जाना है और आप यहाँ से -600 mm आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन अप्लाई करेंगे तो ये आपका ऊपर से 600 mm आपका कम हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो आप इस तरीके से बेस ऑफसेट और टॉप ऑफसेट का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और भी अगर इसके शेप को अगर चेंज करना है तो अगेन मैं यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ अनदर टाइप शेप
अप्स एंड डाउन्स की तरफ बनाने हैं। तो अगेन मैंने यहाँ से यहाँ तक का आर्क ले लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक आर्क लिया। इस आर्क को मैं क्या करता हूँ कि वापस यहाँ से हाफ पोर्शन तक लेके आता हूँ, ठीक है। एंड अगेन मैंने एक और आर्क यहाँ से इसी के एंड से लिया, बट इस बार मैं इसको बॉटम की तरफ इसको लेके आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसका जो शेप है थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूँ, जिससे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से कुछ मैंने कर दिया, ठीक है। एंड देन फाइनली फिनिश कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपका कुछ शेप इस तरफ का को दिखेगा, ठीक है। और भी जैसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको और कर्व यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी आप इसका शेप आप फॉर्म कर सकते हैं। अगर वॉल के अंदर अगर आपको कटआउट देना है तो कटआउट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से अगेन एडिट प्रोफाइल में आपको जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ से जिस तरह का भी आपको कटआउट आपको देना है, आप वहां से, जैसे रेक्टेंगुलर मेरे को कटआउट देना है तो कुछ इस तरह का मुझे शेप बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरह का मैं कटआउट बनाना चाहता हूँ, तो आप इस तरह का आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिनिश करेंगे तो ये आपको इस तरह का आपको वॉल के अंदर आपको कटिंग दस शो करेगा। दिख रहा है किस तरीके से अपने को कटिंग अगर डालनी होगी तो आप कटिंग डाल सकते हैं इस तरीके से। अगर और भी कोई अगर आप शेप में कटिंग डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस शेप में भी, आप अगर सर्कुलर कोई कटिंग डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्किल फॉर्म कर दीजिए, आपको यहाँ से सर्कुलर कट आपको शो करेगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसी प्रोफाइल के अंदर वापस से, अगर इसी सर्किल के प्रोफाइल के अंदर वापस से अगर प्रोफाइल आप फॉर्म करते हैं तो आपको कुछ और भी अलग शेप आपको देखने मिलेगा। जैसे अगेन सर्किल के अंदर ही मैंने सर्किल फॉर्म कर दिया, ठीक है, इस तरह का। तो आपको कुछ इस तरह का आपको शेप देखने मिलेगा, ठीक है। और अगर वापस इसी सर्किल के अंदर आप सर्किल फॉर्म करते हैं तो आपको और भी डिफरेंट आपको शेप देखने यहाँ पे मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो आप जैसा आप कटिंग दिखाएंगे आप उस तरह का यहाँ पे कटिंग आप शो कर सकते हैं। आपको और भी अगर डिफरेंट अगर आपको यहाँ पे शेप बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह का, मेरे को विंडो अगर मुझे फॉर्म करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ मैंने ये बनाया, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ अलग तरीके का विंडो यहाँ पे फॉर्म करना है, कुछ इस तरह का आर्च टाइप। तो आप इस तरह का भी आप कट आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल से रिलेटेड प्रोफाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है आप लोगों को कि किस तरीके से मुझे वॉल का शेप कैसे मॉडिफाई करना है, और उसमें अगर कट वगैरह डालना है तो किस तरीके से ओपनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे मुझे वॉल के अंदर अगर जाली वगैरह टाइप अगर मुझे कुछ बनाना है, ठीक है, तो जाली वगैरह अगर मुझे लगानी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इस वॉल को सेलेक्ट किया, ठीक है, मुझे इस वॉल पे अगर जाली वगैरह लगानी है तो यहाँ से मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वॉल लिया, आपको जो भी थिकनेस की आपको जाली वगैरह आपको प्रोवाइड करनी है आप उस थिकनेस की आप यहाँ पे वॉल बना सकते हैं। जैसे मैं इसके जस्ट हाफ 115 mm की वॉल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। और मैंने इसके अंदर
तो वॉल बना दिया। ठीक है, इनसाइड मैंने एक वॉल बना दी। ठीक है, आपको जैसा भी वॉल चाहिए, इनसाइड मैंने एक वॉल बना दी। अब इस वॉल को अगर मुझे कटिंग शो करनी है, यानी कि इस मेजर वॉल में से इस माइनर वॉल को यहाँ पे कटिंग शो करनी है, जैसे कि, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपने मॉडिफाई के अंदर में, कट ज्योमेट्री का। ठीक है, आप यहाँ से कट ज्योमेट्री पे आप क्लिक करें। पहले आपको मेन वॉल को सेलेक्ट करना है और देन आपको स्मॉलेस्ट वॉल को सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वॉल का जो आगे का जो पोर्शन है वो आपको कट हो गया। दिख रहा है सर? यस और नो? आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह की कुछ जैसे होता है ना कि अंदर की तरफ बम्प जैसे दिखाना होता है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे वो कट ज्योमेट्री का आप यूज कर सकते हैं किसी भी वॉल में से अगर आपको शेप डिडक्ट करना है तो। अब जैसे मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर इस शेप को मुझे यूज करना है एज जाली के लिए, तो आप पर्टिकुलर जैसे मैं यहाँ से नीचे से भी इसको मैंने ले लिया 1200 mm ऊपर की तरह, माइनस में मैंने दिया 1200 mm। ठीक है, ज़्यादा हो गया, यहाँ से -800 ले लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, और मैंने बेस से 600 mm का मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ बेस ऑफसेट ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये जो जाली टाइप अगर शो करनी है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे ग्लास लगाना है तो आप एडिट टाइप में जाके आप यहाँ पे ग्लास मटेरियल आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ से मेक इट डुप्लीकेट, कि जैसे जाली के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने जाली के नाम से ही दे देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले कि मुझे यहाँ पे ग्लास लगा के देखना है कि ग्लास कैसा दिखेगा, तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ग्लास लगा के देख लेते हैं। ये अपने पास ग्लास है, क्लियर ग्लेजिंग के हिसाब से भी है। आप इसको ओके करो, ओके ओके, और आप चाहो तो थिकनेस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आपका ग्लास का मटेरियल आपको डल गया। ठीक है, आपको दिख रहा है ग्लास जैसे ही हमने लगाया तो आपको आर पार आपको ग्लास से दिख रहा है, पीछे के साइड विंडो भी आपको, यस और नो? जो आपके यहाँ पे पीछे की साइड विंडो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास अगर फॉर्म किया है, ठीक है, तो आपको पीछे के साइड एक ग्लास भी आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और यहाँ पे कट ज्योमेट्री का ही एक यूज करता हूँ अलग टाइप, जैसे इस डोर के पास। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ से वो लिया और इस बार मुझे जाली टाइप अगर यूज करना है, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मुझे पूरी जाली फॉर्म करनी है, मैंने अगेन बना दिया, वॉल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ से कट ज्योमेट्री का यूज किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया एंड देन इसको सेलेक्ट किया, आपका ये भी कट हो गया। सेम मैंने इसको भी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से बेस ऑफसेट और टॉप ऑफसेट मैंने ले लिया -600, तो -800 लेते हैं सेम। ठीक है, एंड बेस ऑफसेट मैंने यहाँ से दिया 600। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, आपको अभी जो दिख रहा है यहाँ पे वॉल दिख रहा है, ठीक है, पार्टीशन वॉल्स, तो इसलिए अपने को ऑब्जेक्ट उधर के साइड नहीं दिख रहा। यहाँ से एडिट टाइप में गया यहाँ से और अगेन एडिट में क्लिक किया। ठीक है, पहले डुप्लीकेट बना लेते हैं। आप अगर थिकनेस वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी थिकनेस भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने जाली के हिसाब से क्या आपको थिकनेस रखनी है आप यहाँ पे दे सकते हैं।
एंड यहाँ पे आपको मटेरियल, अब जाली कैसे अपन फॉर्म करेंगे, तो जाली के लिए आपको मटेरियल आपके पास होना चाहिए कि आपको किस तरह का जाली का फॉर्मेट लेना है। तो मैंने यहाँ से नया मटेरियल किया, अपने पास ऑलरेडी मटेरियल है उस तरह का, तो जो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जाली के अंदर गया, आपको अपीयरेंस के अंदर डायरेक्टली आपको जाना है और सेम आप जहाँ से इमेज आप लोड कर रहे थे, आपको सेम यहाँ पे इमेज लोड करना है। तो मेरे पास जो इमेज रखा हुआ मटेरियल के नाम से एक मेरे पास फोल्डर है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि उस तरह का मेरे पास जाली के पैटर्न्स का फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आपको इसमें से कोई अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो आप इसमें से लगा सकते हैं, और भी अगर आपको वैरायटी अगर आपको चाहिए। सोनू जी, आपने जो एक वो मटेरियल मीन्स रेविट फैमिली वाला फोल्डर दिया था, ये उसी फोल्डर का पार्ट है या अलग से है ये? नहीं, आपके उसमें इनबिल्ट होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसमें रहता है रेविट के अंदर। और ये कहाँ पे रेविट में कहाँ जाके मिलेगा ये फोल्डर? सेम आपको पाथ जब आप फॉलो करेंगे ना, जैसे आपने लाइब्रेरी के लिए फॉलो किया था, हाँ। वैसे ही आपको वहां पे जाएंगे तो एक मटेरियल के नाम से ही आपको दिखेगा। अच्छा। ठीक है, जैसे मैं यही लगा देता हूँ, ठीक है, कि अगर मुझे इस तरह का कुछ जाली चाहिए तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एंड देन इसको ओपन किया, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, आप इसका साइज अपने अकॉर्डिंग स्केल के हिसाब से आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको अप्लाई करके देख लेता हूँ किस तरह का दिखता है। इसको अप्लाई किया एंड ओके, एंड देन ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको दिख तो रहा है, ठीक है। अगर और इसकी साइज बढ़ानी है तो बढ़ा देंगे, बट आपको पीछे के तरफ आपको बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, आपको आर पार नहीं दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है विजुअल? जैसे आप यहाँ पे ग्लास के अंदर अगर मैं देख रहा था, तो ग्लास के अंदर मुझे पीछे के साइड बैकग्राउंड में विंडो अपने को दिख रही है, अगर जब मैंने ग्लास क्लियर ग्लेजिंग यहाँ पे यूज किया तो। बट यहाँ पे जब मैंने ये जाली, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैंने 5 फीट के आसपास डन कर दिया। यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही एक यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कटआउट का, आपको दिख रहा है? क्योंकि आपको ये जो ब्लैक पोर्शन है इनको आपको कट करना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? कट करना है। तो उस केस में आपको यहाँ से कटआउट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कटआउट पे क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्टली इमेज को आपको ऑप्शन दे देगा। आपको सेम जो कटआउट आपने यहाँ पे लिया है, आपको सेम कटआउट आपको यूज करना है। अगेन आप इसको ओपन करो, ठीक है। इसका भी स्केल्स आपको चेंज कर दो कि मेरे को उसके हिसाब से चाहिए, तो मैंने यहाँ भी चेंज कर दिया इसको 5 फीट के हिसाब से। एंड देन इसको मैंने अगेन अप्लाई किया एंड देन ओके किया एंड ओके। अब आपको दिख रहा है कटआउट, जाली आपको आर पार दिख रही है।